स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल परजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, मैं हलीमा सुधी मंगलम। समझ रहा हूँ। अच्छा लगा है? अच्छा लगा। हाँ, वही आपको अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता। जब नकीबे हिंदुस्तान की उर्दू नहीं समझ रहे हैं आप, तो संस्कृत कहाँ से समझेंगे? लेकिन आप कोशिश करेंगे तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं सब लोग? तो जरा एक बार और हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपका चेहरा चमक रहा है। रात के सन्नाटे में रात के 1 से जायद हो गए और आप नबी का जलसा सजाए बैठे हैं। आप ही के बारे में किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अपनी आदत है अक्सर जलसों में इसी संस्कृत से मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। अपनी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ने आता है तो मधुमक्खी की तरह मत पढ़िए, शहद की मक्खी की तरह थोड़ा जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले आगे वाले लोग पढ़ रहे हैं, पीछे वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्णवता ने अतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमा संग्रम उदारम इलाह ने बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम एक बची चरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति। खैरियत खैरियत। आप लोग को हंसी आ रही है। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुना दूंगा तो आप भी मचल जाओगे और वो भी मचल जाएंगे। मतलब सुनने की ख्वाहिश है, सब लोग चाहते हैं, तो जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, गुनाह मिट जाता है, गुनाह खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? जोर से बोलो। गुनाह जानते हैं? अब बोलिए ना। तो जानते हैं तो करते कहाँ हैं? गुनाह बंद कीजिए जी। कहते हैं ला इलाहा में बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो? जन्नत में। बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को, हिंदू धर्म के पंडितों को, दावे को जब गुरु नानक जी ने देखा तो उसने कलम उठाया, लिखा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल।
और तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई, बिना मोहम्मद पार। जरा जोर से। अब पैजामा उठाने वाला कहता हो जाए, अब बोलता है कि नहीं, जानते हैं उसको, जानते हैं उसका नाम हमने रखा है चाइनीज मोबाइल। हम झारखंड में तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खड़ा हो गया, कहा मौलाना सब कुछ तो ठीक लग रहा है लेकिन आप उसको चाइनीज मोबाइल क्यों कहते हैं? हमने कहा चाइनीज मोबाइल देखने में बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन 1 घंटे की उसकी गारंटी नहीं है। आपके पूरे धानों में इसकी रिपेयरिंग सेंटर हो तो बताओ, का क्या मतलब? हमने कहा जब चाइनीज मोबाइल बिगड़ जाए, खराब हो जाए तो कोई रिपेयरिंग नहीं, डायरेक्ट कचरे में डालो, कबाड़े में डाल दो। का क्या मतलब? हमने कहा वो बिगड़ जाते हैं तो डायरेक्ट जहन्नम में जाते हैं। कहा सुन्नी नहीं बिगड़ते, सुन्नी नहीं बिगड़ते। हमने कहा सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं लेकिन उसके रिपेयरिंग सेंटर है। हमने कहा कचौचा चले जाओ, मखदूम सिमना का दरबार है, सुन्नी के रिपेयरिंग सेंटर का नाम बरेली चले जाओ, अहमद रजा का दरबार है, अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज का दरबार है, बगदाद चले जाओ, गौसे आजम का दरबार है, मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो जो बड़ा मिस कॉल की तरह नारा लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ने बहुत अच्छा नारा लगाया। आप आगे वाले जवाब दे रहे थे, पीछे वाले नारे को देख रहे थे। नारे का जवाब देना चाहिए। एक शायर ने कहा था ये कैसी वखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे, लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे। अच्छा बहरहाल, तो मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म की किताब से जो दावा किया उन्होंने वो मैंने बताया। आइए अपनी किताब से एक बात बताता हूं। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी, आप फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 सवाब उसके नामे अमाल में लिख देता है। किसी ने सवाल किया सरकार 12,000 क्यों, 13,000 क्यों नहीं, 11,000 क्यों नहीं? आपने फरमाया इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 वर्ड्स है, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो पढ़ लीजिए, तकरीर शुरू करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अली जलसे में कि घर में भी, घर में भी, दुकान में भी, दुकान में, मकान में भी, रोड पर भी। कल से पढ़िएगा, घर में जाइए तो पढ़ते रहिए, बाहर निकलिए पढ़ते रहिए, मोटरसाइकिल चलाइए तब पढ़ते रहिए, मोबाइल का बटन दबाइए तब पढ़ते रहिए। कल से पढ़ोगे, आपका लड़का कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? कभी नहीं कलमा पढ़ता था, जलसा से खूब कलमा पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है। रात के जलसे में सैयद साहब कबीला तशरीफ लाए, मुफ्ती साहब आए, उलमा शोरा का एक जम्मे कफीर हुआ, इब्राहिम रजा भी आए, उन्होंने कलमा की फजीलत बयान कर दी। तेरे बाप को कलमा पढ़ने की आदत हो गई है, ए बेटा बाप गलत हुआ करते, जब तक जिंदा रहे
है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुस्लिम जमात। पढ़िए एक बार और, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना सवाब मिलता, गुनाह कितना मिटता? अच्छा 5-6 बार आपको पढ़वाया कि नहीं? हम यकीन के साथ कहते हैं सैयद साहब की मौजूदगी में हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपने 6-7 बार कलमा पढ़ा है, आपका छोटा छोटा गुनाह माफ हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, बोलिए। ऑफर दे रहा हूँ, सुनहरा ऑफर का लाभ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? हाथ उठाइए। तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी फजर का नाम लिया, जल्दी से है ना। जब जन्नत की बात है कौन कौन जाएगा, चले तो बोले हुजूर हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। नमाज कौन पढ़ेगा? हंसते हैं आप, मैं हंसाने आया। हमारे अंदाजे गुफ्तगू है जिससे आपको हंसी आती है, वरना बात वही करता हूँ जो ये लोग करते हैं। तो नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आज फजर से स्टार्ट होगा ना, बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह, और मचल के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफीक बनाए। अल्लाह हम सबों को नमाजी बनाए, हाजी बनाए, गाजी बनाए, दीन का सच्चा पक्का सिपाही बनाए। हमने खुतबा मसन्ना के बाद आयत करीमा तिलावत की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका सीधा साधा उर्दू में माना होता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आप भी जानते हैं, आपको भी मालूम है। हमारी किताब कहती है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हमारा कुरान कहता है, हमारी हदीस कहती है, उलमा की तसनीफ कहती है। लेकिन आज इब्राहिम रजा की ज़बानी हिंदू धर्म की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अच्छा, हमारी बात से किसी को तकलीफ नहीं होती है। हमारे तो आपके जलसे में पता नहीं इलाके में रहते हैं लोग नहीं, हम तो ऐसे ऐसे सभा में जाते हैं और इतने बड़े बड़े जलसों में जाते हैं जहाँ हिंदुओं का एक लंबा मतलब लंबी उसकी जमात होती है। लोग आते हैं हमें देखने और सुनने, और सुन करके मुस्कुरा के जाते हैं। यही बात है कि लेकिन अल्लाह जब चाहे हिदायत दे दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हिंदू धर्म की किताब कहती है संबल ग्राम मुख यश ब्रह्मनाश महात्मान्य है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। लीजिए सबका माना सुनाऊंगा, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। सुनिए, मोहम्मद अल्लाह के हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितनी किताब है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? 1 नहीं 4। मुफ्तियान कराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। सहायफ अल्लाह के जानिब से बहुत उतरे, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है, और हिंदू धर्म में उन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। अब लीजिए मैं सुनाता हूँ, एक तरफ ऋग्वेद के एक श्लोक पढ़ता हूँ और दूसरी तरफ कुरान पाक की आयत पढ़ूंगा, ईमान मचल जाएगा। उनकी किताब कहते हैं यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य। सुनिए 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 मचलिए। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नियों का अकीदा है ईमान अल्लाह एक है। उनकी किताब कहती है पूरे जग में पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे लिखते यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? आपके यहाँ गुरु जानते हैं आप लोग? गुरु कहते हैं उस्ताद को। किसको बोलते हैं? उस्ताद को, टीचर्स को क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं।
कहते हैं उनकी किताब में दावा किया गया कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। पूरी दुनिया का गुरु एक। हम गुरु हैं कि नहीं? किसी के नहीं तो किसी बच्चे के होंगे नहीं। किसी को पढ़ाते हैं कि नहीं? हम भी दारुल में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मदरसा चलाते हैं, तो हम तो किसी गुरु होंगे ना। अच्छा, हमारा कोई गुरु है कि नहीं? बोलो ना भाई, हमारे गुरु का गुरु है कि नहीं? और उनका है कि नहीं? उनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। ये उनकी किताब कहती है। हमने कहा वो गुरु कौन? तो लीजिए मैं बताता हूं। उनकी किताब कहती है पूरी दुनिया का गुरु एक है, पूरे संसार का गुरु एक है। अब उनके दावे को वहीं रहने दीजिए। हम अपनी किताब से आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया का वो उस्ताद कौन है। सुभान अल्लाह। गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ रहे हैं। कहते इक़रा या मोहम्मद। मेरे मुस्तफा कहते हैं माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं, कोई पढ़ाने आ रहा है और आप पढ़ने को तैयार नहीं है। आपके गांव में कोई बच्चा स्कूल जाता है? बोलो ना, स्कूल जाता है, उस्ताद जाए पढ़ाने के लिए क्लास में, बोले पढ़ो, बोले नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा आप समझते रहिए। कोई आया, कब पढ़िए? मेरे नबी ने कहा नहीं पढ़ूंगा। कब पढ़िए? कब नहीं पढ़ूंगा। कई इक़रा या मोहम्मद। मेरे मुस्तफा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। कब पढ़िए? नहीं पढ़ूंगा। कब पढ़िए? नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील अमीन ने सर उठाई, कब मौला तेरे नबी के पास गया था, तेरा नबी तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा नबी तो। रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तू अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। जिब्रील अमीन कहते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए नबी उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में 24 नंबरों के पास दलील हो जाती और वो यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, हमारे भी गुरु है। तो नबी के गुरु जिब्रील है, नबी के उस्ताद जिब्रील है। मेरे नबी ने चुप रह के दुनिया वालों को ये बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो ये खालिक के कायनात है। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिक के कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। संसार का उस्ताद बना दिया है। पूरी दुनिया का गुरु मेरे सरकार है। कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलते या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब से एक श्लोक मैंने लंबा वो संस्कृत पढ़ दिया था, उसी का मतलब सुनाऊंगा मैं। और वक्त भी ज्यादा हो गया है, इसलिए बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, कम टाइम में इंशाअल्लाह बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। है तो हिंदू धर्म में नकल कुफ्र न बाशत, मुफ्तियान किराम है। सुनिए, हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव। किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता। सुनिए, और बड़े बड़े स्टेज से बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। अब इसका नाम बार बार नहीं लूंगा, एक बार लिया आपको समझाने के लिए। ये दोनों लंका जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जोर से बोलिए। लंका जानते हो? कहां? श्रीलंका में है। अच्छी बात है, हाँ, आप पढ़े लिखे हैं। हाँ, श्रीलंका में लंका है। हाँ, ये दोनों बैठे हैं, आपस में बातें हो रही है। हम मुकम्मल उतनी बातें आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं असल कुछ बातें सुना देना चाहता हूँ। बातें हो रही है बहुत बहुत बहुत, लेकिन हम उसको नहीं बताना चाहते जो बातें कर रही है। हम तो उस बातों को बताना चाह रहा हूँ जो मेरे मुस्तफा के बारे में हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंडित दुर्गा प्रसाद की किताब है, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उसकी किताब है अंतिम महर्षि।
जो मार्केट में मिलती है वो किताब हिंदू धर्म का जब बहुत बड़े बड़े पुस्तक होते हैं ना, तो वहां जाओगे तो किताब मिलेगी। अंतिम महर्षि के नाम से किताब मिलती है, उसने वो बयान किया है। सुनिए गौर से, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं। बातें हो रही है दोनों में, तो उस देवी ने कहा कि कलयुग की कुछ बात बताओ, यानी उस जमाने में आने वाले कुछ बात बताओ। कहा आने वाले जमाने में इस धरती पर सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता विराजमान होने वाला है। जो विराजमान हो जाएगा तो पूरे संसार का काया पलट जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। का इस दुनिया में सालमिल द्वीप कहते हैं, संस्कृत वर्ड है सालमिल द्वीप। सालमिल द्वीप की अरबी होती है जजीरतुल अरब। का जजीरतुल अरब में बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि एक बालक जन्म लेने वाला। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, जरा जोर से, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। और वो कहते हैं कि संसार का काया पलट जाएगा। अब धानु में बोलूं कि धानु में एक आदमी कल को आएगा जिसके आने से धानु का माहौल बदलेगा, यहाँ के मिजाज बदलेंगे, यहाँ की सोसाइटी बदलेगी, यहाँ का माहौल बदल जाएगा। आप पलट के पूछोगे मौलाना वो आदमी कौन होगा, पूछेगा ना, कहाँ से आएगा, कैसा होगा, कैसे किधर से आएगा, किसका बेटा किसका पोता, पूछोगे ना। जब उन दोनों में बातें हुई कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा, तो उसने पलट के पूछ दिया कि उस बच्चे का नाम क्या होगा, जरा जोर से। तो उसने कहा उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। अभी मैंने लंबा संस्कृत पढ़ा था, उसी को तोड़ के अब मैं समझा रहा हूं। लंबा संस्कृत में पढ़ा था, अवतारम मोहम्मदम का वर्ड आया था। कहा उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम। अवतार का माना होता है, ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर है। तो कहा अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद, संदेश लाने वाला। उस बच्चा का नाम क्या होगा, संदेश लाने वाला मोहम्मद। तो मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह एक है, आपने देखा है, लेकिन मानते हैं, क्यों मानते हैं? आपका जवाब होगा मौलाना, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। मेरे मुस्तफा ने कह दिया तो मान लिया, यही तो संदेश है। नबी ने दिया कि अल्लाह एक है। अब लिखिए, का संदेश लाने वाला मोहम्मद, उसका नाम है सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का क्या नाम है, जरा जोर से बोले, और जोर से बोले, और जोर से मचल के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि वो बच्चा आएगा कहाँ। अब देखिए जरा गौर करना, वो बच्चा पैदा कहाँ होगा, कहाँ पैदा हुआ बताइए आप। अरब। पढ़े लिखे लोग हैं, मक्का शरीफ बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। हम बिहार में एक जिला है समस्तीपुर में तकरीर कर रहे थे, हमने ऐसी बातों पूछ दिया कि नबी कहाँ पैदा हुए बताओ। एक लड़का खड़ा हो गया, बोलूं? बोले बोलो। बोला अजमेर शरीफ में। बोले चुपचाप बैठे हो भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं, जान रहे नबी कहाँ पैदा हुए, मक्का शरीफ में। उसने भी पूछा था कि बच्चा पैदा कहाँ होगा, तो उनकी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है, आने की जगह संबल ग्राम है। याद रखना, आपने कहा मक्का और वो बोल रहे हैं संबल ग्राम। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, उन्होंने कहा शांति वाला गांव। हमने नकीब साहब से कहा हजरत ये बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूं शांति वाला गांव, आप ही कुछ कर दीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा आप जो संबल ग्राम कहते हैं कहते रहिए, ये मक्का कहते हैं कहते रहे। मेरा कुरान उसी मक्का को बलदिल अमीन कहता है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा कि उसी मक्का का नाम कुरान में बलदिल अमीन है। हमने कहा क्या मतलब?
का अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। बलदिल अमीन का माना शांति वाला शहर, और संबल गराम का माना शांति वाला गांव। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और मक्का की अजमत और रिफत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और जोर से। बात समझ में आ गई? बस 2-3 बात समझाकर तकरीर खत्म करूंगा, वक्त कम। अच्छा, ताकि वो मक्का में आएगा, बात तो समझ में आ गई। नाम क्या है ये भी समझ में आ गया। कहा कि वो बच्चा होगा कैसा? सुभान अल्लाह, वो बच्चा कैसा होगा? वो सवाल कर रही है देवी और ये जवाब दे रहा है। मनुस्मृति में वो अंतिम महर्षि किताब में नोट है, पंडित दुर्गा प्रसाद इलाहाबाद के रहने वाले, उसने लिखा है, उसने एक शेर भी लिखा कि पंडित जब सुए सफर इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए सुनिए, कह रहा था मैं, वो बच्चा होगा कैसा? मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा। और उनकी किताब कहती थी, सुनो दीमान मचल जाएगा। उनकी किताब कहती, अतियत्यम सक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का पूरा जग में, पूरे संसार में ऐसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम का ऐसा बच्चा पूरे संसार में, पूरी दुनिया में नहीं जनेगा। बरेली के ताजदार कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा, मेरे मुस्तफा के जैसा कहाँ पैदा हुए? नबी के अब्बू का, नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब उनकी किताब कहती है, तो कहा उनके अब्बू का क्या नाम है? बाबू ने कहा कि अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला है। से ये आपकी किताब कहती है तो आपको मालूम हो गया। उनकी किताब कहती है उसके पिता का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू धर्म की किताब में खुदा, विष्णु का माना खुदा, उनकी किताब में, हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं। हाँ, विष्णु का माना खुदा और यश का माना भगत परस्त बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। और उनके यहाँ खुदा का बंदा, आपके यहाँ अल्लाह का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लीजिए।